नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो हम पढ़ रहे थे महिषासुर की कहानी, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे सारे देवता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे महिष नाम के एक असुर से, और वो सब इकट्ठा होकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं। और विष्णु भगवान के वहाँ पर सब अपने अपने तेज को यूज़ करके, अपने शरीर के तेज को यूज़ करके एक शक्ति का प्रमाण करते हैं, और उसके बाद हर देवता की शक्ति से एक बॉडी ऑर्गन क्रिएट होता है जो हमारी देवी माता का रूप लेता है। तो हम पढ़ते हैं आगे की कहानी, शुरू करते हैं। तदंतर सब देवताओं ने उस महालक्ष्मी रूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्वतन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की शोकग्रस्त देख देववैरी दैत्य अपने समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। त्रिशूल, चामर, उदग्र, कराल, उद्दत, बाष्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु, ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर संग्रामण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका भय भीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है। तू व्यर्थ हट क्यों करता है। तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकता। यूं कहकर सर्वकलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई, और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने के लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशाही कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाथ हाथ करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे, त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो।
अध्याय समाप्त। तो कल हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय जिसका नाम है देवी उमा शरीर से सरस्वती का आविर्भाव। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभ का उनके पास दूत भेजना। दूत के निराश लौटने पर शुंभ का कर्मशः धूम्रलोचन, चंड, मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सबका मारा जाना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।